आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, पहले तो हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ये जो जिस इशू पर हमने बोलना है आज, ये 10 दिन पहले बोलना चाहिए था। 10 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन अहम है इसलिए बात कर रहे हैं। कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारा जो ट्राईपॉड होता है जिस पे कैमरा लगाते हैं वो टूट गया था और हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ट्राईपॉड ले सकें। तो ऐसा ही चैनल है ना जी, हमारी तरह गरीब है बेचारा, तो बड़ी मुश्किल से अब पैसे पूसे अरेंज हुए हैं। तो आज समी जी लेके आए, तो मैंने कहा भी चल कोई बात नहीं समी यार, अगर लेट भी हो गए तो करते हैं। तो ट्राईपॉड भी हमारा आ गया है, तो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कुछ रोज़ों में, गुज़िश्ता कुछ 5-6 रोज़ पहले, कि पंजाब पुलिस में 12 डीजीपी तो हैं, सबको पता है। 8 एडीजीपी से उठाकर 8 को और प्रमोट किया है, डीजीपी बनाया गया है। तो उनको अब टोटल पंजाब में 20 डीजीपी हैं। एक डीजीपी हेड होता है जिसको डीजीपी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो गौरव यादव साहब हैं। 19 चाहे उससे गौरव जी से सीनियर हों 2-3 या जूनियर हों, जो डीजीपी हैं उनको स्पेशल डीजीपी कहा जाता है। थोड़ी इज्जत रख ली जाती है सीनियर की भी, जूनियर को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डीजी ही है। तो जो सीनियर हैं उनसे 2-3 हैं, जैसे पराग जैन साहब हैं, वो तो खैर अब रा के हेड हो गए हैं जी। हरप्रीत सिद्धू है, संजीव कालरा साहब हैं, तो जो गौरव से सीनियर हैं, गौरव यादव साहब से, तो उनको स्पेशल डीजीपी कह दिया जाता है ताकि थोड़ी सी वो आँख के आंसू पहुँच लें। अपना जितेंद्र जैन साहब भी सीनियर हैं इनसे। तो खैर इस बात पे हम बात नहीं करना चाहते भी कौन सीनियर है कौन जूनियर है। इस वक्त पंजाब में 20 डीजीपी हैं, उनमें से 2 मान लीजिए डेपुटेशन पर हैं, पराग जैन साहब और हरप्रीत सिद्धू। 18 पंजाब में हैं। 7 की हमारी स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में 7 डीजीपी हैं। यूपी हमसे 5 गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी, वहाँ 12 हैं। महाराष्ट्र हमसे 4 गुना बड़ी है, वहाँ सिर्फ 3 है। यूपी 12, महाराष्ट्र 3, हरियाणा 7, पंजाब 20। है ना कमाल? ऐसा कमाल सारी हिंदुस्तान में नहीं है जो पंजाब कमाल करता है। पंजाब दी बल्ले बल्ले है। पंजाब में जो भी पुलिस अफसर बन जाता है, चाहे वो आईपीएस है चाहे नॉन आईपीएस है, वो दी बल्ले बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले है वो दसन की लोड़ नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जी, क्योंकि पुलिस ही पुलिस है, होर तो है ही कख नहीं साडे बल्ले। अच्छा, हुण देख दूसरी गल ये है इस करन वाली, चलो तुसी बनाते, कोई गल नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने जो 30 साल की प्रिस्क्राइब्ड सर्विस सी, जॉब सी, वो पूरी कर ली सी आईपीएस। ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 30 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन आईपीएस वन इज एलिजिबल। एलिजिबल लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रमोट। मैं सिन्हा साहब का जिक्र करना चाहूँगा जो चीफ सेक्रेटरी हैं। सिन्हा साहब के साथ मैंने 1.5-2 साल काम किया जब वो सेक्रेटरी तब पीएससी भी थी, वहाँ थे। बड़े खूंखार आदमी हैं, दिलेर आदमी हैं, मतलब दम वाला आदमी है यार, दम वाला ऑफिसर है, बहुत दम है उस बंदे में। वो दम उन्होंने दिखाया भी। 7 महीने इन 8 आईपीएस की फाइल दबा के रखी, उनको नहीं होने दी प्रमोशन। लेकिन फिर भी यार कल्ला सिन्हा साहब ये 8 ने ढा लिया बेचारा, वो बिहारी, उनका 8 दे अगे एक की ओदी वैल्यू पैंदी है। तो अखीर च सिन्हा साहब नूं सरेंडर करना पै गया। और पूरा डाढ़ा बंदा है सिन्हा, लेकिन नहीं चली पेश, करते प्रमोट जी। चलो प्रमोट करते तो भी कोई गल नहीं जी, मान ली हो गया सी, उन्होंने हक सीगा, देता गया, किसी को, मैनू भी कोई तकलीफ नहीं, आम जनता को भी तकलीफ नहीं। सवाल ये पैदा होता है इन लोगों के पास काम कितना है। किसी को आप घर बैठे 4-5 लाख रुपए तनख्वाह तो नहीं दे सकते ना। किसी को घर बैठे आप इतनी मैसिव सिक्योरिटी तो नहीं दे सकते ना जितनी इन लोगों को है। किसी को बेला रहने के लिए आप इतने पर्क्स तो नहीं दे सकते, इतने इंसेंटिव तो नहीं दे सकते जो इन लोगों को मिले हैं। मैं दावे से कहता हूँ 20 में से 2 निकाल दीजिए, 18 रह गए। 18 में से 6 बंदों के पास, मैं नाम नहीं लूँगा, आई कैन टेल द नेम्स आल्सो,
6 ऐसे हैं जिनके पास काम है, 6 हैं जिनके पास काम है। कितने रह गए? 2 निकल गए, 6 ये 8, 12 रह गए। 12 में से 2 और लगा लो कि जिनके पास कभी गलती से एक आधी फाइल चली जाती है या महीने में एक आधी, वैसे वो घर से ही ऑपरेट करते हैं। वो मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें सरकार की बेइज्जती ज़्यादा होगी, उन लोगों की बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि ये 20 के 20 लायक हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ ये 20 के 20 लायक हैं, ये नहीं कि नालायक हैं, ये लायक हैं। लेकिन इनके पास 12 के पास कोई काम नहीं। तो सरकार को क्या चाहिए सर? सरकार को ये चाहिए कि आपने प्रमोट कर दिए लॉ एंड ऑर्डर की, जो पंजाब की हालात है वो सारे हिंदुस्तान जानता है। आप मान साहब, आप होम मिनिस्टर हैं, अगर आपको पता हो कि आप होम मिनिस्टर हो, वैसे आपको कम पता होता है कि आप होम मिनिस्टर हो, मान लीजिए आपको पता है भी आप होम मिनिस्टर हो, तो आप इन 12 को, हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2-2 डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर बना दीजिए, इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए 2-2 का एक डीजीपी बना दीजिए, और इनको कहिए भी चंडीगढ़ से निकले, वहाँ जहाँ इनका हेडक्वार्टर होगा वहाँ काम करें। तो मैं दावे से कह सकता हूँ पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम 15 दिन में सॉल्व हो सकती है, अगर सरकार करना चाहे, अगर मान साहब ये मान के चलें कि वो होम मिनिस्टर हैं। गौरव यादव के हाथ में कुछ नहीं है ज़्यादा, जो फैसले होते हैं ऊपर से होते हैं। ये नहीं, गौरव इज़ ए वेरी टैलेंटेड मैन, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, लेकिन वो ही इज़ ए विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, ही इज़ ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर एज ही शुड हैव बीन। तो ये आप इन लोगों को काम दे दीजिए, किसी को क्या परवाह है। अब बेले बिठा के तो यार डीजीपी को तनख्वाह नहीं दी जा सकती ना 5 लाख रुपया, ये तो एक क्राइम है। इससे बहुत फ़ायदा होगा, इनकी टैलेंट यूटिलाइज हो जाएगा और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा इनके पास, क्या सिक्योरिटी की बात करें सर, गड्डियाँ कूं कर दिया, निकल दी आगे ना दे। मैं आप इनकी बात करते हो, एक एसएसपी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, जब वो घर से निकलता है दफ्तर के लिए, जैसे पटियाला में कोई एसएसपी हो, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, सब मैंने सब देखे हैं, बहुत देखे हैं, मैं उन सबका नाम ले सकता हूँ कि किन को देखा है। तो जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचता है तो उसके जो 2 जिप्सी उसके साथ चली होती हैं, तो वो ब्लैक कमांडोज ऐसे भाग के आते हैं बाहर कि जैसे कुत्ते, पागल कुत्ता उनके पीछे पड़ा हो। वो पीछे जो साहब आ गए, वो साहब आ गया, कोई सला अफलातून तो नहीं आ गया यार। क्या बकवास है, क्या ड्रामा हो रहा है। और वो सारे के सारे सिक्योरिटी वाले बेले बैठे हैं, सिर्फ साहब आगे, साहब चले 2 कम है, दिन 2 बार दफ्तर लेके आना, 2 बार घर छड़ना, और कोई कम नहीं। एक जड़ा साहब है जिन्होंने कह रहे हैं असी एसएसपी, 23 डिस्ट्रिक्टां दा साहब एक 20 सिक्योरिटी वाले नाल लाई फिरदा है। जे साहब ही सेफ नहीं है तो टट्टू करूगा जनता का काम, जनता तो वो कोल पहुंच ही नहीं सकती सर। अंदर कई तो अंदर भी खड़ाए होने कमरे च, तो क्या ऐसा कैसे चलता है सर। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इस पे गौर कीजिए। जो प्रमोट कर दिए। अभी एडीजीपी और तैयार हो गए हैं आने के लिए, आईजी से, उनका भी 25 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, उनको भी करना पड़ेगा, कैसे रोक सकते हो, वो भी आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और करते चले, जो कर्नल बाट के केस में हुई है। देखिए, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ही कहूँगा, हाई कोर्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि कोर्ट्स हमारी रिस्पेक्टेबल होती हैं, चाहे वो काम ठीक करें या ना करें। एक एप्रिशिएबल काम इन्होंने किया जब पंजाब की सिट बनी राय साहब की, जब राय साहब एडीजीपी थे अमरदीप राय, तो वो बनी हाई कोर्ट के डीजीपी के ऑर्डर से। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो बेचारी लेडी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने ये कबूल किया कि जो पंजाब की सिट है ठीक काम नहीं करनी। उन्होंने चंडीगढ़ की सिट बना दी, चंडीगढ़ के एसएसपी को उस सिट का इंचार्ज बना दिया। 1.5-2 महीना वो भी काम करती रही, आंखें पहुँचती रही। हाई कोर्ट में वो लेडी फिर गई बेचारी, पंजाब दी कुड़ी है ना जी, रानी लक्ष्मीबाई कहूँगा मैं, वो गई वहाँ फिर दोबारा। तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर माना कि जो चंडीगढ़ की सीट है एसएसपी के अंडर, वो भी काम ठीक नहीं कर रही, तो उसको बदल के अब सीबीआई को दे दी।
सर मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक बात पूछता हूं कि जब आपने ये कबूल किया है कि दोनों सिट काम ठीक नहीं कर रही, तो दोनों के जो सिट के इंचार्ज थे उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? प्यार से पलोस के छोड़ दिया? तभी क्राइम बढ़ता है। क्राइम कौन बढ़ा रहा है? कोर्ट्स बढ़ा रही हैं। कोर्ट्स न्याय नहीं कर रही, कोर्ट्स न्याय के साथ खेल रही हैं, मजाक कर रही हैं। अगर इन दोनों ऑफिसर को चलो सस्पेंड भी छो, इन्होंने अगेंस्ट रेड पैनल एंट्री कर सर्विस बुक कर देते, इवन दैट वुड हैव सफिशिएंट। आगे से सारे ऑफिसर के कान हो जाते कि भी गुंडागर्दी करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कमाल है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, मान के भी आप नहीं मानते, चाह के भी आप सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। अगर कोर्ट्स नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वो अकेली लेडी करेगी। बहुत बुरे हालात हैं सर। इस देश को सुधरना पड़ेगा, इस स्टेट को सुधरना पड़ेगा लोगों के हित में। जितनी जल्दी सुधर जाएंगे उतना अच्छा है, जितनी लेट होगा उतना ही ये जंगल राज फैलेगा, उतने ही लोगों की जान को खतरा पहुंच रहेगा। खुदा हाफिज।